ये निर्णय लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। हमारी सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और स्वच्छ टिकाऊ परिवहन के लिए दीर्घकालिक समाधान पर कार्य कर रही है। लेकिन किसी भी निर्णय को लागू करते समय नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संतुलन बनाए रखना उतना ही आवश्यक है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी द्वारा भेजे गए इस पत्र के माध्यम से हमने आग्रह किया है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस आदेश को तत्कालीन स्थगित किया जाए और सभी हितधारकों से विचार विमर्श कर एक व्यवहारिक, न्याय संगत और चरणबद्ध समाधान तैयार किया जाए। दिल्ली सरकार जन कल्याण और सार्वजनिक सुविधा के अपने संकल्प के साथ सदैव दिल्ली वासियों के साथ खड़ी है। तो देखिए, दिल्ली सरकार ने CAQM को पत्र लिखा है और EOL वाहनों को ईंधन न देने की जो आदेश पारित किए गए थे उस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने इस आदेश को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से पोस्ट कर इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि इस मामले में अब क्या सियासी हलचल चल रही है, किस तरह से पहले आदेश पारित किया गया और अब उसी आदेश को वापस करने के लिए रेखा सरकार मांग कर रही है। देखिए, बिल्कुल लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष आम आदमी पार्टी वो भी सवाल उठा रहा था कि ये फैसला सही नहीं है और बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए। अब ऐसे में लगातार जो लोग हैं जिनकी गाड़ियां थी वो भी परेशान थे, नाराज़ थे सरकार से। दूसरी तरफ जो ANPR जो सिस्टम जो है पेट्रोल पंप पर लगाया गया था वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। दिल्ली पेट्रोल डीजल एसोसिएशन भी बार बार ये जिक्र कर रही थी कि कोई ट्रायल नहीं हुआ है उसका और ऐसे ही सीधे लागू कर दिया। तो सवाल चारों तरफ से उठ रहे थे। अब सरकार ने भी फैसला लिया है कि फिलहाल इसको टाल दिया जाए और इसके लिए जो है एक पत्र जो है मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, सरकार की तरफ से उन्होंने CAQM को पत्र लिखा है। अब इंतजार CAQM के फैसले का है। जैसे ही आदेश उनकी तरफ से लागू हो जाएगा तुरंत ही, अगर जैसे ही आदेश आता है तो दरअसल इसमें कई खामियां थी। ANPR जो सिस्टम पेट्रोल पंप पर लगाया गया, एक कैमरा लगाया था, साथ में एक स्पीकर दरअसल लगाया गया था। कई ऐसी जगह है पेट्रोल पंप जहां पर सिर्फ कैमरे लगे हुए हैं, तो ऐसे में उन गाड़ियों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल था और कई चीज़ें थी जो कि सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। तो इसी को लेकर बाकायदा पत्र में जिक्र किया गया कि ANPR जो सिस्टम है उसमें कई खामियां हैं, अभी उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये भी पत्र में जिक्र किया क्योंकि जो NCR के इलाके हैं जिसमें नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, इनमें 1 नवंबर से ये नियम जो है लागू होना था। ऐसे में ये भी मांग की गई है कि एक साथ ये जो है लागू हो, यानी कि फ़िलहाल ये कह सकते हैं एक तरह से ठंडे बस्ते में ये आदेश जो है चला जाएगा। बस इंतज़ार CAQM का जो ऑर्डर है उसका किया जा रहा है। जैसे ही वो ऑर्डर आ जाएगा तो ये जो नियम बनाया गया था कि पेट्रोल डीजल की जो 15 साल और 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं उनको फ्यूल नहीं मिलेगा, ये एक तरह से निरस्त हो जाएगा। इसको लेकर कई लोग ये भी तर्क दे रहे थे कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं लेकिन मेंटेनेंस उनका किया जाता है, सही तरीके से रखी जाती है तो वो पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। अब सरकार का ये भी कहना है, CAQM को जो पत्र लिखा है, कि जो एंड ऑफ लाइफ वाहन है उनके मालिकों को पहले ही जानकारी दी जाएगी ताकि वो अपने वाहन को या तो बेच सके या फिर उसको एडजस्ट किया जा सके दूसरे स्टेट्स में। इस तरह की चीज़ें जो है सरकार की तरफ से कही गई है, यानी कि फ़िलहाल ये मानकर चला जा सकता है कि फ़िलहाल ये जो ऑर्डर है बस इंतज़ार उसका है CAQM का। जैसे ही उनका ऑर्डर आ जाएगा कि इसको फ़िलहाल के लिए रोक दिया जाता है तो ये तुरंत बिल्कुल देवेश, CAQM के आदेश का एक तरफ इंतजार है लेकिन दूसरी तरफ जहाँ ये आदेश अगर वापस होता है जिस तरह से मांग की जा रही है रेखा सरकार की ओर से, अब इस पर पत्र भी सामने आ गया है।
बड़ी बात और बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या जो जनता का दबाव है, जनता का जो विरोध है वो हावी हो गया, या विपक्ष ने जो मुखर होकर इस पूरे फैसले पर आवाज उठाई थी वो ज्यादा भारी पड़ा, जिस वजह से ये फैसला वापस लेना पड़ रहा है? देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं एक साथ हुई है। ANPR सिस्टम जो लगाया गया था सरकार की तरफ से, वो उसमें कई खामी हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। पहला ये। दूसरा, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि बहुत सारे तरीके हैं दिल्ली में प्रदूषण को ख़त्म करने के, ये तो मिडिल क्लास लोगों को जो है परेशान करने वाली एक तरह से बात हुई। ये भी मुद्दा था। जिन लोगों की पुरानी गाड़ियाँ थी, 10 साल या 15 साल पुरानी गाड़ियाँ थी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनकी गाड़ियाँ बहुत ही कम चली हुई हैं, कोई 20,000 चली हुई है, कोई 30,000 चली है, तो ऐसे में वो पॉल्यूशन नहीं फैलाती थी। उनका जो मेंटेनेंस है वो सही तरीके से किया जा रहा था। वो इस पर भी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि सरकार को कम से कम ऐसा रूल करना चाहिए, क्योंकि जो नई गाड़ियाँ हैं बहुत सारी ऐसी होती है कि उनका मेंटेनेंस नहीं रखा जाता है और वो पॉल्यूशन फैलाती है। तो इस पर ये विचार करना चाहिए था कि जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वाहन उनको हटाएं, ना कि जो सही वाहन है जो पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं उनको नहीं हटाना चाहिए। हालांकि ऑर्डर पहले से सुप्रीम कोर्ट का और NGT का है कि 10 साल और 15 साल पुरानी जो वाहन है वो नहीं चलेंगे दिल्ली NCR में, लेकिन सवाल उठाए जा रहे थे। उसके बाद जोर शोर से उठना शुरू हो गया था। जैसे ही पेट्रोल पंप का जो निर्देश उनको दिया जाता है कि जो भी गाड़ी आएगी उसको जब्त कर लिया जाएगा, तो इसको लेकर चारों तरफ से जो है कह सकते हैं कि सरकार को सामने दिख भी रहा था कि नाराज़गी है लोगों की। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन दूसरी तरफ वो भी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। कोई ट्रायल नहीं हुआ है, सीधे लागू कर दिया गया है, बहुत सारी खामियां हैं। साथ ही साथ NCR में लागू नहीं था, ये भी सवाल था। तो इसी को लेकर अब पत्र लिख दिया है सरकार ने, और मानकर चले कि ये आदेश फिलहाल जो है ठंडे बस्ते में ही जाएगा। जी ठीक है देवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।